एंजाइम सेक्रेट करता है। और ये एंजाइम जो होता है ये ब्लड से अटैच नहीं होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इसमें नली पाया जाता है, एंजाइम स्रावित करता है और एंजाइम जो होता है ब्लड से अटैच नहीं रहते हैं। तो ऐसे ग्लैंड को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि। एग्जाम्पल से समझते हैं बहिस्रावी ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये निम्नलिखित टाइप का मैंने दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले है सलीवरी ग्लैंड। सलीवरी ग्लैंड जो होता है इसको हिंदी में अगर जाने तो लार ग्रंथि होता है। लार ग्रंथि से अगर बात करें तो ये सलाइवा सेक्रेट करता है, लार सेक्रेट करता है दोस्तों। अब लार में आपका जो एंजाइम होता है उसका नाम है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम होता है लार में, ये एंजाइम है। इस पे ध्यान देना है दोस्तों कि लार ये सेलिवरी ग्लैंड से क्या सेक्रेट हुआ, तो लार सेक्रेट हुआ, सलाइवा सेक्रेट हुआ और इसमें क्या पाया गया, तो टाइलिन एंजाइम पाया गया। तो ये है क्या, तो एक नली बनाया और एंजाइम सेक्रेट करा और ये एंजाइम जो है ब्लड से अटैच नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब जैसे फिर से समझते हैं कि जब हम लोग थूक को फेंकते हैं तो उसमें ब्लड आता है या नहीं आता है, आप कमेंट में लिखें। अगर ब्लड आएगा तो फिर वो एंडोक्राइन ग्लैंड में चला जाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। इसमें क्या क्या तीन चीज को याद रखना है। पहला तो इसमें नली पाया गया और दूसरा एंजाइम सेक्रेट किया और एंजाइम जो है इसका ब्लड से अटैच नहीं होता है। बस ये 3 पॉइंट याद रखना, इसी को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब कौन कौन से ग्लैंड है इसमें, तो सम्मिलित देखिए सलीवरी ग्लैंड पहले पढ़े कि ये सलीवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, लार निकलता है और लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। तो दो को तो मैच कर गया कि एक नली भी बनाता है और एक एंजाइम भी बना रहा, और ये एंजाइम जो है ब्लड से टचिंग नहीं होता है। जब इससे ब्लड से टचिंग नहीं होगा तो इसको बोल देंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब दोस्तों आगे चलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बाद इसमें है सेलिवरी ग्लैंड, इसके बाद स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है। ये जो है ये पसीना को सेक्रेट करता है, पसीना बहाता है। और ये स्वेट ग्लैंड जो है ये मेमरी ग्लैंड का रूपांतरित भाग होता है। इसको एक जगह और पढ़ना है जिसे बोला जाता है मेमरी ग्लैंड। और ये मेमरी ग्लैंड जो होता है ये अलग टॉपिक में हम लोग को मिलता है पढ़ने के लिए, यानी स्वीट ग्लैंड का ही रूपांतरित भाग है मेमरी ग्लैंड। इसके बाद आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से दो तरह के एंजाइम सेक्रेट होते हैं, एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिनोजिन। ये दोनों एंजाइम है दोस्तों। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब होता है जठर ग्रंथि, और ये जठर ग्रंथि जो होते हैं स्टोमिक में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमिक, स्टोमिक का मतलब होता है अमाशय, अमाशय में ये ग्रंथि प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये दो तरह के एंजाइम सेक्रेट करता है, एक है रेनिन और दूसरा है पेप्सिनोजिन। अब इसमें क्या होता है, रेनिन क्या करता है, ये मिल्क को डाइजेस्ट करता है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और एक मिल्क को डाइजेस्ट करता है। अगर ये मिल्क का डाइजेशन नहीं हो पाता है तो देखिएगा छोटे बच्चों में मिल्क का डाइजेशन नहीं होता है तो उल्टी करता है। तो उल्टी जब करेगा ना तो उसका दूध थाका के रूप में जम जाता है। तो क्यों जम गया, क्योंकि रेनिन एंजाइम सेक्रेट नहीं हुआ, और सेक्रेट नहीं होने की वजह से उसका दूध का पाचन नहीं हुआ। इसके वजह से उल्टी होने के बाद उसका दूध का थक्का जम गया। इसके बाद है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है। अगर ये प्रोटीन नहीं पचता है तो आपको ढेकार आना शुरू हो जाता है। जैसे बराती में जाते हैं, खाना दबा के खाते हैं 4 बजे भोर वाला या 3 बजे भोर वाला, तो उस समय खाना नहीं पचता है, और जब नहीं पचता है तो हमें ढेकार आना शुरू हो जाता है। ये खाना नहीं पचने की वजह से ऐसा होता है कि पचने की वजह से होता है, आप कमेंट में जरूर लिखें। इसके बाद दोस्तों यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन है कि रेनिन किसको पचाता है, तो मिल्क को।
और बच्चा जब उल्टी करता है तो उसके उल्टी में दूध का थक्का क्यों जम जाता है, किसके कारण जम जाता है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और स्टोमक में एक और जो है वो क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इंजाम नहीं है। यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी शामिल है, लेकिन ये इंजाम नहीं है, ये आपका एसिड है। एसिड, ये एसिड रहने के कारण क्या करता है ये कि बाहर से कोई भी सूक्ष्म जीव जैसे आया, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, कुछ भी आया वगैरह वगैरह, उसको ये अमाशय में कील करता है, नष्ट करने का काम करता है। तो ये आपका कौन हो गया, तो एसिड हो गया, ये कील करेगा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ को। तो अब आगे आ जाइए, अगला क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद सीबेसियस ग्लैंड है। ये सीबेसियस ग्लैंड क्या करता है, ये सीबम सेक्रेट करता है। ये तो पसीना सेक्रेट किया, और ये सीबेसियस ग्लैंड जो है ये सीबम सेक्रेट करता है। सीबम, सीबम। अब ये सीबम क्या होता है, ये सीबम क्या होता है, तो आइए जानते हैं। सीबम एक तैलीय पदार्थ होता है, और ये तैलीय पदार्थ के वजह से स्किन में चिकनाहट आती है। जैसे ये इसको अगर बोला जाए, नाक पर जो चपचपाहट पदार्थ जो है यही सीबम है, और इसी के वजह से सारे ऑर्गन्स जितने भी स्किन है, स्किन बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, बड़ा अंग होता है, और ये सभी कैसा फीलिंग होता है, तो ये चिकनाहट फीलिंग होता है ये गर्मी के दिनों में। लेकिन जाड़ा के दिनों में क्या होता है, ये चिकनाहट नहीं, रुखरापन उत्पन्न होता है, मतलब लगता है। तो ये सीबम की वजह से स्किन तैलीय और चिकना हो जाता है। तो दोस्तों अब ये आपको समझ में आ गया होगा, सीबम एक तैलीय पदार्थ है जो स्किन को क्या करता है, मुलायम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, और चिकना बनाने का कार्य करता है। इसके बाद लीवर। लीवर जो है ये शरीर का सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, शरीर के सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि है। अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं। इसका अगर वेट की बात किया जाए तो 1.5 kg का होता है, लगभग 1.5 kg का होता है, और इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है। इसके बाद अगर इसमें बनने की बात किया जाए तो ये बनाता है बाइल जूस, पीत रस बनाता है दोस्तों। और पीत रस जो है ये गोल ब्लैडर पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय का अगर रंग की बात किया जाए तो ये ग्रीन कलर का होता है, हरा कलर का होता है। इसके बाद दोस्तों ये बाइल जूस बना लिया, गोल ब्लैडर में स्टोर कर दिया, कैसा रंग का हो गया, तो ये ग्रीन कलर का हो गया। इसके बाद ये अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। तो अम्लीय भोजन आया कहां से, क्योंकि हम लोग तो अम्लीय भोजन करते नहीं है। अम्लीय का मत अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो क्या हम सभी खट्टे भोजन खाते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये अम्लीय भोजन कहाँ पे होता है, तो अम्लीय हो जाता है जब भोजन हमारे स्टोमक में आता है, आमाशय में आता है, तो वहां पे HCl सेक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो वो भोजन को अधिक अम्लीय बना देता है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि यह अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। तो क्षारीय कौन बनाता है, लीवर, क्योंकि गॉल ब्लैडर में क्षारीय द्रव भरा होता है। पीत क्या है, तो क्षारीय द्रव है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के उपापचय में मदद करता है, यानी उसको पचाने में मदद करता है। कौन कौन चीजों को पचाने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर प्रोटीन हो या फिर फैट हो, ये सभी को पचाने में मदद करता है। इसके बाद ये लीवर का काम क्या है, तो ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया जो होता है सबसे ज्यादा जहरीला होता है, तो ज्यादा जहरीला को कम जहरीला यूरिया में बदल देता है, और ये यूरिया को हम लोग बॉडी से वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हमारे बॉडी में होता ही नहीं है। इसके बाद लीवर का क्या काम है, तो लीवर का काम है हिपैरिन का निर्माण करना। हिपैरिन एक प्रोटीन है दोस्तों, और ये प्रोटीन जो होता है ये करता क्या है, तो ये ब्लड का सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, और हेल्प जब करेगा
तो ये ब्लड क्लोथिंग होने से बचाएगा, यानी रक्त को थक्का जमने से बचाता है। तो कौन सा प्रोटीन? हिपैरिन प्रोटीन। जैसे ही शरीर का कोई भी हिस्सा कटता है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जब ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि फाइब्रिनोजेन जो होता है ये शरीर के बाहर ब्लड को थक्का जमा देता है। ब्लड का क्लोथिंग कौन करता है दोस्तों? तो फाइब्रिनोजेन। ये भी एक प्रोटीन है और हिपैरिन भी एक प्रोटीन है, लेकिन अंदर में ये एक्टिव है, इसके वजह से ब्लड का क्लोथिंग नहीं होता है और इधर बाहर में जाने के बाद ये इनएक्टिव हो जाता है, जिसमें फाइब्रिनोजेन ब्लड को थक्का के रूप में जमा देता है। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि अगर ये बच्चा गर्भ के अंदर है, यानी भ्रूणीय अवस्था में गर्भ के अंदर है, तो उसका ब्लड कहाँ पे बनता है? तो उसका ब्लड दो जगहों पे बनता है। एक जगह आपका दिया हुआ लीवर और दूसरा जगह दिया हुआ स्प्लीन। आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में ही होता है और स्प्लीन में होता है, लेकिन बच्चा कब? जब वो फैक्ट्री के अंदर होता है, यानी गर्भ में होता है, तब उसका आरबीसी का निर्माण, ब्लड का निर्माण जो हो रहा है लीवर और स्प्लीन में होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बाहर निकल जाता है फैक्ट्री से, तो उसका ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो, बोन मैरो का मतलब होता है दोस्तों अस्थि मज्जा। तो यहाँ पे एक नंबर का सवाल याद रखना है आपको कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर या स्प्लीन में होता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका ब्लड कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में बनता है। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको सीखना है कि आरबीसी जो है ये इसका जीवन काल जो होता है 120 दिनों का होता है, लगभग 120 दिनों का होता है। और इसका मतलब मृत्यु भी होता है लीवर या स्प्लीन में, इसलिए लीवर को या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 120 दिनों में मर जाता है। इसके बाद और क्या करता है? ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ढोना, और ये ऑक्सीजन को ढोता है शरीर के सभी भागों में। आरबीसी का मुख्य काम वही हुआ कि शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन को ढोना। और ये हीमोग्लोबिन के वजह से ब्लड का रंग अगर बात किया जाए तो पिंक होता है कि रेड होता है, ये आप कमेंट में जरूर लिखें। ब्लड का रंग रेड होता है या पिंक होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखिए हीमोग्लोबिन जो है इसको भी खंडित कर देता है लीवर। जब इसको भी खंडित करेगा लीवर तो दो यहाँ पे पिगमेंट बनेगा, दो रंजक बनेगा। एक का नाम है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, एक का नाम है बिलिरुबिन और दूसरा का नाम है बिलवर्डिन, बिलवर्डिन। हीमोग्लोबिन लीवर में भी खंडित होता है तो यहाँ पे दो पिगमेंट बनते हैं, एक का नाम है बिलिरुबिन और दूसरा का नाम है बिलवर्डिन। अब करता क्या? बिलिरुबिन जो होता है ये मल को येलो कलर प्रदान करता है, यानी मल जो होते हैं लैट्रिन ये पीला कलर का होता है, और बिलवर्डिन जो होता है ये पीत को ग्रीन कलर प्रदान करता है, बाइल को ग्रीन कलर प्रदान करता है। बाइल जूस, और बाइल जूस जो देख रहे हैं ये कैसा कलर का होता है? तो ग्रीन कलर का होता है। तो दोस्तों ये जो है लीवर का इतना सारा काम है। और एक और यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे कि ये जो है हीमोग्लोबिन के कमी होने से